और मान्यवर, इसीलिए पूरी दुनिया में कई सारे राष्ट्राध्यक्ष है। मान्यवर, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और ये विदेश नीति की बात है। 27 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हैं। भाई साहब, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का है, भारत की 140 मोदी जी ने देश को सम्मान दिला है, देश की 140 करोड़ जनता को गौरवान्वित किया है। मोदी जी का नेतृत्व जो है माननीय, भावुक नहीं है। भावुक नेतृत्व होता है वो रोने भी लगता है, कई बार शकम भी हो जाता है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़ भी है। मैंने देखा है कोरोना 370 ऑपरेशन सिंदूर ये सारा छोड़ दो, कोरोना में मैंने देखा है इससे बड़ी आफत इस सहस्त्राब्दी में भारत पर नहीं आई थी। अड़ीग होकर अपने रास्ते पर चलते रहे और जब कोरोना समाप्त हुआ पूरी दुनिया ने कहा सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने किया। और उसका कारण जब ढूंढा गया, मैं भी स्टडी करने वाले कुछ लोगों को मिला था मान्यवर, जब कारण पूछा गया, स्टडी किया गया, तो सबने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना के सामने सरकारें लड़ती थी, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राज्य सरकार और 140 करोड़ लोग एक साथ कोरोना के सामने लड़ते थे। मजाक उड़ाते, घंटी बजाने से कोरोना चला जाएगा, दिया जलाने से चला जाएगा, कर्फ्यू करने से अपने आप चला जाएगा। उनको मालूम नहीं था जनता के मन में जागरूकता लाते थे। और जब मुझे तो ठीक याद है मोदी जी ने टीम गठित की टीका बनाने के लिए, तब जयराम रमेश जी, नाम मत लीजिए, रिकॉर्ड पर मत लीजिएगा, तब कांग्रेस वाले इनका मजाक करते थे कि भारत टीका बना लेगा। मान्यवर, सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में भारत है और इसी के कारण हम बचे थे। मान्यवर, 11 साल में समग्र दुनिया ने भारत की क्षमता को स्वीकारा है। भारत 11वें नंबर से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जीडीपी हमारा 4.19 ट्रिलियन हो गया, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनी। प्रति व्यक्ति आय, जयराम रमेश जी हमेशा पूछा करते हैं, निर्मला जी बताती भी नहीं है, 68,572 से बढ़कर 1,33,488 हो। मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 60% बढ़ा, 159 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, 31 लेकर मोदी जी ने इनिंग शुरू करा था, अभी समाप्त नहीं हुआ। 136 वंदे भारत ट्रेन है, 1500 ट्रेन अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे हैं। 97% से अधिक भारतीय रेल का विद्युतीकरण हो चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनने के कगार पर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मोदी सरकार में 118 यूनिकॉर्न बने। रक्षा क्षेत्र में हमारा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ हुआ और निर्यात 21,000 करोड़ हुआ। विश्व का सबसे बड़ा पुल भारत में है, विश्व का सबसे लंबा पुल भारत में है। देश का सबसे लंबी अटल सेतु भारत में बनी। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल मोदी जी के समय में हुआ और सबसे बड़ा एनएच भी मोदी जी के समय में बना। और सबसे बड़ी उपलब्धि कई पीढ़ियों से गरीबी जिनको डस रही थी मान्यवर, 60 करोड़ लोगों को घर में बिजली, गैस, शौचालय, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का इलाज देने का काम। ये नहीं समझ रहे। आपकी जो इच्छा हो मैं मान्यवर
एनालिसिस के साथ इस सदन में जिम्मेदारी के पूर्वक कहना चाहता हूं, जब भी भारत की आजादी का इतिहास 25 साल के बाद शताब्दी के वर्ष लिखा जाएगा, ये मोदी एरा स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, किसी ने सोचा। और मान्यवर, कई सारे चीजें जो भारत के स्वाभिमान से साथ जुड़ी थी, हमारे इतिहास के साथ, हमारी संस्कृति के सम्मान के साथ, वो सारी चीजों को इन्होंने 75 साल तक लटका कर रखा। मैं आज एक लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। अचीवमेंट जो हुए, आर्थिक विकास हुआ है, प्रजा का आत्मगौरव उड़ा है। आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया, 3 तलाक समाप्त कर दिया, यूसीसी शुरू हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में रंग चंग के साथ हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा में शिक्षा पर हमने बल दिया, काशी, उज्जैन, शारदा पीठ, करतारपुर कॉरिडोर बनाए, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया, योग को वैश्विक पहचान दिलाई, नया नौसिक सैनिक चिन्ह वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के निशाने पर रखा, संसद के अंदर सेंगोल की स्थापना की, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का स्वदेशी निर्माण किया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम बदलकर सुभाष बाबू और परमवीर चक्र विजेता बने हुए हमारे सेनानियों पे साथ रखे, और इसके साथ साथ कई सारी उपलब्धियां ये एरा में हुई। माननीय, सबसे बड़ी उपलब्धि है 2047 में मुझे एक विदेशी पत्रकार ने कहा, मैं लंबा बैठा था, मैं उनकी थॉट प्रोसेस को जानना चाहता। अब मैं जो सुनना चाहता था तीसरे ही वाक्य में आ गया कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं उनको पूछा क्यों? उन्होंने कहा अब तक भारत ने अपना लक्ष्य ही तय नहीं किया था, कैसे अचीव करता। मैंने बोला अब क्या हुआ कि अब मोदी जी ने तय कर दिया कि जब 100 साल का भारत होगा, आजादी के 100 साल होंगे, तब विश्व में हर एक क्षेत्र में हम नंबर 1 पर होंगे और महान भारत। और मान्यवर, मुझे मालूम है मोदी जी का भाषण, मोदी जी का संदेश आज 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बना हुआ है, और मुझे विश्वास है 140 करोड़ भारतीयों पर और हमारे युवाओं पर। शायद हमें से काफी लोग 2047 में नहीं होंगे, परंतु 2047 में जो भी भारतीय होंगे वो देखेंगे कि विश्व में भारत नंबर 1 बन चुका है। मान्यवर, भारत को नंबर 1 बनना है तो हमारी बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, युद्ध होता है तो हमला वहां पर से भी होता है, यहां से पर से एक भी हमला ऐसा नहीं जाएगा जिसका जवाब दिया नहीं जाएगा, और आतंकवाद को हम समाप्त कर रहेंगे। 31/3/26 को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, इसमें किसी को शंका नहीं। और अंत में जिन जिन सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सम्मान के साथ उनका धन्यवाद कर और फिर से एक बार ऑपरेशन महादेव में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो सभी को पूरे सदन की ओर से और व्यक्तिगत मेरे रूप से बहुत बहुत साधुवाद देता The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 31st July 2025. जब तक आतंकवाद नहीं रुकता तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं। गृहमंत्री अमित शाह, आतंकवाद बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना होगा। राहुल गांधी का चीन पर बयान सुना। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे भी कोट किया, 3 पीढ़ियों से चीन प्रेम चला आ रहा है। नेहरू ने चीन को अक्साई चिन्ह दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लिया। चीन के राजदूत से चुपके मिले राहुल गांधी। गृहमंत्री अमित शाह ने बात बताई। आतंकवाद पर कांग्रेस को लेकर घेरा। सोनिया गांधी ने आतंकियों के लिए आंसू बहाए। हिसाब देने के डर से कांग्रेस सदन से भाग गई। कांग्रेस के राज में दाऊद इब्राहिम भागा। इकबाल भटकल कांग्रेस के राज में भागा। रियाज भटकल, आतंकवाद पर कांग्रेस को सवाल पूछने का हक नहीं।